राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह मैं अपने सोल पर्पस सर्व करती रहूं। अभी कलेक्टिव में डीएमडीएफ की ये करंट चैनलिंग है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डीएम के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो डीएम जिन लोगों का अभी फिलहाल बहुत ही एक मेजर अवेकनिंग फेज चल रहा है, ऐसे डीएम जो बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पर उनका जो स्ट्रगल था कहीं न कहीं अपनी ही इनर सेल्फ के साथ था, जो एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से हो रहा था। ये बेसिकली वो डीएम सेट है जो कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों से कनेक्टेड थे। लोगों का बहुत ज़्यादा सुनना, जो भी उनकी लाइफ में जो पीपल है उनको पीपल प्लीज़िंग करना, उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होना और कहीं न कहीं सोसाइटी को प्लीज़ करना, लोगों को प्लीज़ करना, इनका पूरा लाइफ ऐसे ही था। वो बहुत बार ऐसा होता था, वो सोचते थे कि कहीं न कहीं उनको अपनी लाइफ की जो भागदौड़ है अपने हाथ में लेना है। लेकिन ये जो पर्सन थे ये बहुत ज़्यादा लोगों को ईज़िली ट्रस्ट करते थे पास्ट में और लोगों को वो मौका देते थे कि वो उनके लिए डिसीज़न ले, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो भी उनके अपने हैं ये उनके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। बट यहाँ पर उनकी इल्यूज़न यहाँ पर ब्रेक हुआ है और उनको ये मतलब महसूस हुआ है कि अब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला है, तो इसी के चलते ये एक बहुत ही लंबे टाइम से एक विक्टिम मेंटालिटी में भी दिख रहे थे कि इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ बहुत खराब हुआ है, मतलब बहुत लोगों को इन्होंने वो चांस दिए कि वो उनको ट्रस्ट करे या फिर उन्होंने अपनी पूरी जो होप एंड ट्रस्ट था उनके ऊपर पुट किया, लेकिन फाइनली इनको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है। तो ये कुछ मास्कुलाइन की एनर्जी जो कि कलेक्टिव में इस समय पिक हो रहा है कुछ मतलब 1-2 दिन से, ये बहुत एक पेनफुल वाली सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे थे। बट आज की जो एनर्जी इनका निकल के आया है, यहाँ पर अब ये उस चीज़ से उभरना चाहते हैं। यानी कि अब ये किसी भी स्थिति में जो लोग उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उनके अच्छे के लिए उनको आके गाइड करना, उनको सही राह दिखाना, लोगों को ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की जो कोशिश था, वो ब्रेक हुआ। यहाँ पर ये जो मस्कुलाइन है, ये यहाँ पर डिसीज़न ले रहे हैं कि अब वो किसी को भी अपनी लाइफ़ की चार्ज नहीं देंगे। अब वो पूरी जो उनकी लाइफ़ की जो भी डिसीज़न है ये खुद लेंगे और इनको ये भी समझ में आया कि जिस तरह ये अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकते हैं, इनके लिए और कोई नहीं कर सकता। ये बेसिकली वही मस्कुलाइन है जो आपको ये बोलते होंगे कि पेरेंट्स जो डिसीज़न लेंगे उनसे अच्छा तो कोई ले ही नहीं सकता, या फिर मेरे सिबलिंग्स या फिर मेरे फैमिली रिलेटिव्स ये थोड़ी मेरी गलत सोचेंगे, ये जो भी मेरे लिए सोचेंगे अच्छा ही होगा, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन इनकी ये जो भरोसा है वो टूटा है। मास्कुलाइन का क्या होता है, कुछ होते हैं जो बता देते हैं आके कि मेरे साथ ये गलत हुआ है और कुछ होते हैं जो साइलेंसली सफ़र करते हैं और ज़्यादातर ये वो मास्कुलाइन है जो कुछ टाइम से साइलेंटली सफ़र कर रहे थे। अब ये ब्रेक हुए हैं, मतलब इनको ऐसा मतलब उनके अंदर की जो डिविनिटी है वो अब अवेकन हुआ है उनके अंदर। एंड अब ये उस सिचुएशन में है जहाँ पर ये पूरा जो पावर है वो अपने हाथ में ले रहे हैं एंड इस टाइम ये जो है अपनी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, तकदीर है ये खुद बनाएँगे एंड उनमें ये पावर है। और यहाँ पर डीएफ आपका जो काम है अपनी मस्कुलाइन को गाइड करना स्पिरिचुअली। आप ये कैसे करोगे? उनकी 5D सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डीएफ को ये चीज़ का इतना नॉलेज ही नहीं होता कि
जब डीएम 3D में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो 5D में आते हैं कनेक्ट होने के लिए। एंड ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ लो। आप 3D में जो होते हो, डीएफ, आप हीलिंग करते हो, आप बैलेंस होते हो, आपको जर्नी के बारे में पता है, आपको पता है कि आपको अपने ही डीएम के साथ यूनाइटेड होना है। बट 3D में डीएम ये नहीं जानते हैं। वो इन सारी चीज़ों को इतना नहीं मानते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं एंड जिद्दी भी होते हैं। बट इनके जो 5D सेल्फ है, इनको सब पता होता है। आप ऐसा मान लो कि अभी आप 3D में जो हो, आपके डीएम 5D में डिट्टो वही होते हैं। यानी कि उतने ही अवेकन होते हैं, उनको सब पता होता है जर्नी के बारे में, उनको पता होता है कि वो रेडी हो रहे हैं, उनको भी हीलिंग करनी है। तो इसीलिए इस जर्नी में आपको बार-बार यही गाइड किया जाता है कि आपको उनकी 3D सेल्फ से डिटैच होना है, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है और जब आप अपने अंदर की मस्कुलाइन साइड को जागृत करोगे, तब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जागृत करने का अर्थ क्या है? कि जब आप अपने अंदर की मस्कुलाइन साइड को जागृत करोगे, तब आपके अंदर जो डीएम है, वो आ जाएँगे और ये उनकी 5D सेल्फ ही है जो आपको गाइड करता रहता है एंड 5D में जो डीएम होते हैं, वो कंप्लीटली अवेकन होते हैं, इवन वो आपसे भी ज़्यादा उनको पता होता है जर्नी के बारे में और वो गाइड करते हैं थ्रू आउट द जर्नी आपको ड्रीम फॉर्म में, टेलीपैथिकली आपको वो बताते हैं अपने बारे में कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उनकी कार्मिक लेसन स्टार्ट हो जाते हैं वैसे ही वो बार-बार आपके ड्रीम्स में आते हैं, टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट करते हैं। जैसे आप आउट ऑफ नोवेयर जब आपकी पर्जिंग होती है, आप अचानक से रोना शुरू कर देते हो या फिर जब आप बिल्कुल आपकी डे एकदम अच्छा-सा चल रहा होता है, एक आउट ऑफ ब्लू आप एक सैडनेस को फ़ील करते हो, ऐसे एक हेवी आपके हार्ट स्पेस में हेवीनेस फ़ील होता है, आपको रोना आता है, ये क्या होता है? ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। जब 3D में डीएम सफ़र करते हैं, उनकी लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो डीएफ क्योंकि वो कनेक्टेड है, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, आपको वो फ़ील होता है। अगर 3D में उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाता है, तो आपको उसका भी फ़ील हो जाता है, क्योंकि आप इटर्नली कनेक्टेड हो। तो इसीलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, उनको स्टक करना बंद कर दो, उनके लिए उनकी अगर वो कार्मिक के साथ कनेक्टेड है, तो उनके लिए ऑब्सेसिव होना बंद कर दो कि वो कार्मिक क्या कर रहा है, कार्मिक को कर्स करना, कार्मिक के बारे में बुरी चीज़ सोचना, ये आपका कर्म खराब करेगा। आपको ये करना है, जब डीएम कार्मिक में अगर गए हैं, क्योंकि उनका अकाउंट है, वो जाएँगे, क्योंकि जब आप जर्नी चूज़ करते हो, ये आपके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डीएम कार्मिक की जो लेसन है वो लर्न करेंगे, वो रिलीज़ करेंगे और आप हीलिंग करोगे। तो जब डीएम कार्मिक में जा रहे हैं, आपका पहला काम है उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो कि अब डीएम गए हैं, अब मुझे यहाँ पर हीलिंग करना है। जैसे-जैसे आप यहाँ पर हील करोगे, कार्मिक के साथ जो भी डीएम का लेसन है वो वहाँ पर लर्न करेंगे, जो उनको सर्व करना होगा वो करेंगे। यहाँ पर आप हील करके जब वो कार्मिक को आप रिलीज़ करोगे क्योंकि उनकी कार्मिक उनकी नहीं, वो आपके ही है। आप उसको जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ में जो कार्मिक रिलीज़ करते हो, उसी तरह फ़ॉलो करके उन कार्मिक को रिलीज़ करो ताकि डीएम उस चीज़ से निकले वहाँ पर। बट यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है डीएफ या तो पूरी तरह डिटैचमेंट में आ जाती है या फिर वो कार्मिक को कर्स करने लगती है, तो ये चीज़ अभी नहीं करना है। अभी कलेक्टिव में मेजर कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, मेजर एंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पर डीएफ अगर आप हीलिंग करके पूरी तरह से बैलेंस हो, अभी आपको भी अपनी जो कार्मिक लेसन था आपने लर्न कर लिया है, आपने पूरी तरह से हीलिंग कर लिया है। इस समय आपके डीएम मेजर अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, उनके ऊपर थर्ड पार्टी से जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, कार्मिक है, ये सब मिलकर उनको परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका काम है अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना, उनको डिवाइन की प्रोटेक्शन देना क्योंकि डीएम को कुछ पता नहीं होता, वो अवेयर नहीं होते हैं।
इस टाइम पर उनके साथ कुछ भी बुरा होगा, आप अपनी एनर्जी में वो सेंस कर पाओगे, आप अचानक से डाउन हो जाओगे, आपकी ऑरा सेंसिटिव हो जाएगी। इसीलिए डीएम को थ्रू आउट द जर्नी आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको उनको ऐसे प्रोटेक्ट करना है जैसे एक मदर अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपके जो डीएम है वो बहुत ही एनर्जेटिकली ऑरा सेंसिटिव उनका होता है। क्योंकि डीएम ऐसे होते हैं, इतने चार्मिंग होते हैं, हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। इस समय डीएम बिल्कुल भी मतलब वो अपनी स्ट्रॉन्ग वर्ज़न में नहीं है। इमोशनली वो सैटर्ड है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। वो चाहते हैं जेन्युइनली वो आपसे कनेक्ट हो, आपसे बात करे। वो आपको टेलीपैथिकली भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, लेकिन 3D में उनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी इनका ब्लॉक है। तो आपको अपनी थ्रोट चक्रा के ऊपर फिर से काम करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने अंदर हीलिंग करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करते हो, ऑटोमेटिकली डीएम मिरर करते हैं। तो इस समय डीएफ आपको यूनियन होगा, वो वेटिंग जोन में नहीं बैठना है। आपको अपनी इनर वर्क को इसी तरह कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपका जो कर्म है, वो डीएम को मिलता है, आप उसका फल उनको मिलता है, क्योंकि वो आप ही हो। तो आप उनको छोड़ के जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। एंड दूसरी चीज़ ये है, अभी 11-11 पोर्टल में भले ही कुछ लोगों का 3D में यूनियन ना हो, लेकिन 5D लेवल पर आपकी सोल मर्जिंग भी हो रहा है। और एंड जिन लोगों का एक बार सोल मर्जिंग हो जाता है, देन आप ये मान लो कि 3D में आप लोगों की जो यूनियन है वो 100% होगा। क्योंकि एक बार जब सोल मर्जिंग हो जाती है, देन आपके बीच कोई दूरी नहीं रहता, भले ही 3D में आप कितनी ही दूर एक दूसरे से हो, बट आप दोनों के बीच में हर दूरी खत्म हो जाता है। देन आपको उनकी हर चीज पता चल जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई आके आपको बोलेगा, वो बोलेंगे, कुछ भी होने से पहले आपको बस सेंस हो जाएगा, क्योंकि अब वो आपके अंदर है। आप उनको उनके साथ 24/7 कनेक्टेड हो। तो इसलिए अभी जिन लोगों का 3D में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम है मतलब 3D में आने में, तो आपको इस 11-11 पोर्टल से पहले अपनी सोल मर्जिंग यानी कि अपनी 5D लेवल की यूनियन कंप्लीट करनी है। एंड वो यूनियन कंप्लीट होगा क्योंकि डीएम रेडी है। खास करके ये उन लोगों के लिए चैनलिंग है जो जर्नी के आखिरी पड़ाव में है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह की ऐसे केयरलेस होके नहीं बैठना है डीएफ। आप हीलिंग के हीलिंग के ऊपर फोकस करो। डीएम के ऊपर थोड़ा-सा आपको इस समय ध्यान देना है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं। आप उनके पीछे मत जाओ, उनको कॉन्टैक्ट मत करो, लेकिन आपको उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होना है, मेडिटेशन में कनेक्ट होना है, जानने की कोशिश करनी है वो इस समय क्या कहना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट मोमेंट आपको वो चैनलिंग होगा या फिर डीएम आपके ही साथ टेलीपैथिकली बात करेंगे, आपके हेड में आपको वो सुनाई देगा या फिर ड्रीम में वो आएँगे। तो इसलिए इस समय आप थोड़ा अलर्ट रहो। एंड जो टीएफ इस समय अभी पूरी तरह से डीएम के साथ सेपरेटेड है, 3D में आपके सेपरेशन चल रहा है, तो ये ज़्यादातर मिडिल जर्नी में जो डीएफ है, ये धीरे-धीरे अपनी जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है उससे निकल रही है, जो कि बहुत अच्छी साइन है। ये यहाँ पर ये जो 11-11 पोर्टल आपके लिए लाए हैं, क्या लाया है, यहाँ पर आपकी जो सेपरेशन फेज़ है वो खत्म होने जा रहा है। एंड इसी टाइम अराउंड आप लोगों का फिर से रियूनियन होगा, और ये मिनी रियूनियन हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि जब मिनी रियूनियन होता है, और ये जर्नी में बहुत बार होता है, तो उसके रीज़न होते हैं एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा। बहुत लोग आपको ये बताएँगे कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है, उससे डीएम फिर से भाग जाएँगे। बट ये गलत गाइडेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, तो फिर आप फर्दर हीलिंग के लिए कैसे एक-दूसरे को ट्रिगर करोगे? तो वो ज़रूरी है। बट हाँ, आपको पूरी तरह से अपनी हर एनर्जी डीएम के ऊपर नहीं मतलब
स्पेंड नहीं करना है। आपको अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करके ही उनसे बात करना या फिर मिलने जाना है। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को सेव करो। आपको यही बोलना है कि हमारी जो यूनियन एनर्जी है डिवाइन इसको प्रोटेक्ट करो। एंड जब आप जाओगे इस कॉन्शियसनेस में जाओ कि अगर मैं यहाँ पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मेरे जो ट्विन है वो मुझे ट्रिगर करेंगे, कुछ ना कुछ वो ऐसे बोलेंगे जिसके ऊपर मुझे वहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उस चीज़ को समझना है, देन उसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज अगर आप उसको कंट्रोल भी करोगे, यूनिवर्स कुछ ना कुछ वो वे निकाल देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आप एनर्जी एक्सचेंज करो, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के साथ आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करो, क्योंकि एज़ अ डिवाइन सोल आपके भी कुछ लिमिट्स है जिसको आपको मेंटेन करना है। जो कि आप समझ सकते हो कि आपको उस चीज़ के लिए हमेशा वो मतलब माइंडसेट में रहना है कि मुझे अभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। तो यही है न्यू अवेकनिंग के साथ भी ऐसा होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इस बार ये जो 11-11 पोर्टल है, ये मैसिव रियूनियन लेके आया है और मिनी रियूनियन भी होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होगा, आउट ऑफ नोवेयर डीएम आपके सामने आ जाएँगे या फिर आप उनके सामने आ जाओगे या फिर उनकी कॉल एंड मैसेज आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि डीएम फिर से आप लोगों को एक बोले कि ठीक है हमें फिर से कोशिश करना होगा रिलेशनशिप के लिए, वो आपको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप उनके पीछे ऑब्सेस्ड होते हो, डीएम रन करते हैं। जब आप ओवरली अपनी एनर्जी उनको देने लगते हो, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, पॉजेसिव होते हो, तब डीएम भागते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल में रहना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हीलिंग को नहीं छोड़ना है। चाहे डीएम आपके साथ है, चाहे वो सेपरेशन में है या फिर वो थर्ड पार्टी में है, आपको अपनी हीलिंग को नहीं छोड़ना है। अगर आप को पता है कि आप इस जर्नी में हो, वो आपके डीएम है, देन आपको हीलिंग को नहीं छोड़ना है, भले वो थर्ड पार्टी में चले जाएँ, उनकी मैरिज हो जाए, आपको अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। क्योंकि मैरिज भी जब भी डीएम का होता है, वो सिर्फ़ अपने सोल जो भी उनकी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको पूरा करने जाते हैं। वो अपनी खुशी से नहीं जाते हैं एंड थ्रू आउट द टाइम वो आपसे कनेक्टेड होते हैं 5D लेवल पर। तो इस समय बार-बार गाइडेंस यही है कि आप 5D लेवल पर अपने डीएम के साथ कॉन्टैक्ट करो और उनसे बात करो। वो बात करना चाहते हैं, वो ओपन अप होना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान देना है वो है थ्रोट चक्रा के ऊपर हीलिंग करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम है जब डीएम ओपन अप होंगे, वो अपनी इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करेंगे, बट वो थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक है तो नहीं कर पाएँगे। तो डीएम इतना हीलिंग कर चुके हो, ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। होप आप सबको राइट गाइडेंस मिले, इस चैनलिंग से आप लोग को हेल्प मिले। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।